वेल गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सबको वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश और मस्त होंगे। तो एक बार दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ आप सबके सामने। आई एम सुनील बिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस से, और टॉपिक का नाम है इंडियन नेशनल पार्टीज, भारतीय राष्ट्रीय पार्टियाँ। इंडिया में कितनी तरह की पॉलिटिकल पार्टी है ये आप सभी जानते हो। तो बेसिकली इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो तीन तरह की होती है। पहले हम देखते हैं सबसे छोटे स्तर पर होती है, उनको कहा जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, गैर मान्यता प्राप्त दल। दूसरी होती है स्टेट पार्टी, या इनको हिंदी में कहा जाता है राज्य पार्टी या फिर क्षेत्रीय पार्टियाँ। और तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स जो पार्टी होती है उनको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टी काम करती है और इनको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय पार्टियाँ। तो आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय पार्टियों से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस वीडियो में कि क्या आप बता सकते हो कि अभी वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो अपना आंसर कमेंट करिए। मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4। आपका आंसर मिल गया होगा। यस, आपने बिल्कुल सही बताया फ्रेंड्स। भारत में वर्तमान में अक्टूबर 2022 में 8 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। कितनी पार्टी फ्रेंड्स? 8 नेशनल पार्टीज। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं आज कि नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन से नियम और शर्तें हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित करी गई है। कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है जो स्टेट पार्टी है उनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने में। तो इसमें सबसे पहली शर्त फ्रेंड्स, इसमें टोटल 3 शर्तें हैं, और अगर कोई पार्टी उनमें से किसी भी एक शर्त को कंप्लीट करता है तो वो नेशनल पार्टी बन जाता है। तो पहली शर्त ये है कि किसी भी विधानसभा के इलेक्शन में या फिर लोकसभा के इलेक्शन में, स्टेट असेंबली में या फिर जनरल इलेक्शन में अगर कोई भी पार्टी टोटल कास्ट किए गए वोटों का, वैलिड वोटों का, जितने भी वोट डाले गए हैं और जो वैलिड वोट हैं उनका 6% और साथ में उस पार्टी को 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों, तो वो पार्टी क्या बन जाती है? वो नेशनल पार्टी बन जाती है। ये पहली नियम है, ये पहली शर्त रखी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एक बार दोबारा से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली शर्त है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो 6% क्या, कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में और स्टेट असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में कितने परसेंट वोट टोटल कास्ट किए गए वोटों का 6%, और साथ में लोकसभा की 4 सीटें जीतती है। कितनी सीटें फ्रेंड्स? 4 सीटें। टोटल लोकसभा की 543 अभी वर्तमान में सीटें हैं। कितनी? 543, जिन पर चुनाव होते हैं, जिन पे हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है फ्रेंड्स कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2% सीटें, जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं 543, उस सीटों का 2% सीट अगर जीत जाती है तो वो क्या बन जाती है? वो नेशनल पार्टी बन जाती है। ठीक है, उस दल ने लोकसभा की 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो, जो कि कम से कम 3 या उससे अधिक राज्यों में हो। कितने राज्यों में होनी चाहिए? 3 या अधिक राज्यों में होनी चाहिए। टोटल 2% सीटें किसकी? लोकसभा की। 543 की 2% कितना होता है? वो 3 राज्यों में लोकसभा की सीटें होनी चाहिए। ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस नियम को कंप्लीट करता है तो वो नेशनल पार्टी बन जाता है। आइए अब तीसरी शर्त की बात करते हैं। उस दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगर कोई ऐसी पार्टी जिसको 4 स्टेट में, फॉर एग्जांपल के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किसका दर्जा प्राप्त है? स्टेट पार्टी का या राज्य पार्टी का उनको, या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है, तो वो पार्टी अपने आप में क्या बन जाएगी? वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो ये नियम और शर्तें हैं, 3 नियम और शर्तें। जो इन नियम और शर्तों को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक संवैधानिक बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, उसके द्वारा किसका? नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में
आम आदमी पार्टी वह एक ऐसी राज्य पार्टी है, ऐसी क्षेत्रीय स्टेट पार्टी है जो जल्दी ही नेशनल पार्टी बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, क्योंकि इसकी पंजाब में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, इसके अलावा इसकी राज्यसभा में भी सीट है और हो सकता है ये गुजरात इलेक्शन में अपनी मजबूती दिखाकर अपने को नेशनल पार्टी बना ले। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा सारे नियम और शर्तों को बार बार देखा जाता है कि कहीं उनमें कुछ खामियां या कुछ गलतियां तो नहीं हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।